लास्ट सेशन में हमने फॉलो के बारे में डिस्कस किया था। अभी एक और सीक्वेंस जनरेट करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है जो कि रेंज है। ओके। सो सीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए यानी कि जब हमें कंटिन्यूअस नंबर चाहिए हो, ठीक है, तो देन हमने कैसे करने हैं। एक फंक्शन है रेंज जो हमें कंटिन्यूअस नंबर्स देता है या हम अपनी मर्जी से उससे नंबर जनरेट कर सकते हैं। ओके। सो ये एक्चुअली एक फंक्शन है। जिस तरह प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन दूसरे फंक्शंस हैं, तो ये उसी तरह ये भी एक फंक्शन है, लेकिन इसका काम क्या है? सीक्वेंसेस जनरेट करना। ठीक है, यानी नंबर्स जनरेट करना। फॉर एग्जांपल, हम चाह रहे हैं किसी नंबर तक, जीरो से शुरू होके किसी नंबर तक नंबर जनरेट करना। लेट से मैं 50 तक नंबर जनरेट करना चाह रहा हूं। सो देन हाउ in easy way we can generate this, so it will be done using the range function। हम काफी सारे तरीकों से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while, हम अगर while लूप लें, हम किसी भी लूप से वैसे जनरेट कर सकते हैं। मैंने इसको शुरू किया जीरो से, काउंटर वेरिएबल को c लेस देन इक्वल टू 50। ठीक है। अब जो c है वो क्या है? वो काउंट, वो हमें सीक्वेंस देगा जीरो से लेकर 50 तक। ये जो है वो अभी हमने इसमें क्या किया, इंक्रीमेंट लगाना है। सी, सो अब ये कहां से कहां तक दे रहा है? जीरो से 50 इसने नंबर दिए। सो हम वैसे तो नंबर जो है वो सीक्वेंसेस अपनी मर्जी से जनरेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं जीरो से लेकर 50 तक जो है वो पांच, 5 के इंटरवल से नंबर जनरेट करना हूं, तो मैंने 5 का इंक्रीमेंट कर दिया। 0, 5, 10, 15, 20, 25। ओके। सो हम यूजिंग लूपिंग किसी भी कोई भी जो नंबर है सीक्वेंस वो जनरेट कर सकते हैं। बट सो देयर इज आल्सो अ सिंपल वे टू जनरेट द सीक्वेंसेस इज रेंज। ओके। सो लेट्स से हमने 50 तक जनरेट करना है जीरो से, तो हम यहां वो नंबर देंगे। क्या देंगे? नंबर। तो एक्चुअली रेंज फंक्शन हमें देता है उस सीक्वेंस की एक कलेक्शन। क्या दे देता है? एक कलेक्शन दे देता है। लेट्स से कि मैं इसको असाइन कर देता हूं। अब मैं अगर चेक करना चाहूं कि सीक्वेंस में क्या आया है, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं कि भाई रेंज क्या देता है। ठीक है। तो इसलिए मैंने रेंज में एक नंबर दिया और उसको वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो अब इसने क्या दिया है? वो दे रहा है कि जीरो से 50, वो हमें इसी को एलाबोरेट कर रहा है फंक्शन को। यानी ये जीरो से लेकर 50 तक हमें रेंज प्रोवाइड करेगा। ओके। सो अगर हम इस सीक्वेंस को, ये जो वेरिएबल है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक लिस्ट भी फंक्शन है। ठीक है। जिस तरह हम इंटीजर में हमें जरूरत थी, हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया था। क्या यूज किया था इनमें कन्वर्ट करने के लिए? जब इंट में जरूरत थी तो इंट फंक्शन यूज कर लिया था, जब फ्लोट में जरूरत थी तो फ्लोट कर लिया था। तो सेम इसी तरह अब ये क्योंकि एक सीक्वेंस है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? किसी सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सॉरी, कलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कलेक्शन देगा, मल्टीपल नंबर देगा ना। सीक्वेंस एक मल्टीपल नंबर होंगे ना, तो वो एक कलेक्शन है, तो इसलिए हमें किसी कलेक्शन में ही कन्वर्ट करना होगा। सो जिस तरह लिस्ट है, टुपल है, तो लेट्स से कि मैं उसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ एस ए क्यू। सो मैंने इधर वही फंक्शन लिख दिया, लिस्ट एस ए क्यू, उसको प्रिंट कर दिया। ओके। सो इज इट क्लियर? ये कंफ्यूजिंग तो नहीं कर रहा? हमने प्रिंट में क्या किया है?
लिस्ट फंक्शन ले लिया है और लिस्ट में हमने सीक्वेंस दिया, सीक्वेंस में हमने एक रेंज फंक्शन लिया। वो क्या कर रहा है, उसने 0 से 49 तक हमें सीक्वेंस दी। क्लियर? हम क्या, हमने ये देखा कि सीक्वेंस जनरेट करने के लिए फंक्शन रेंज यूज करते हैं। सो इधर जो है वो हम वो नंबर देंगे जहां तक हमने सीक्वेंस जनरेट करनी है। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, ठीक है, वो भी हम देखते हैं। सो लेट से मैंने 10 तक नंबर जनरेट करने थे। अगर हम यहाँ 10 देंगे तो ये 0 से शुरू होगा 9 तक जाएगा, अप टू दैट नंबर होगा, ये नंबर इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है। सो अगर हमने 11 तक 10 तक जाना है तो हम 11 यहाँ देंगे। सो अब लेट्स से कि मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। प्रिंट, अब जो SEQ वेरिएबल है इसमें क्या होगा, नंबर। क्योंकि मैंने रेंज लिया, रेंज को मैंने लिस्ट में उसी वक्त कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में कन्वर्ट करके मैंने वेरिएबल को असाइन किया, वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूं तो वो अब मुझे वो सीक्वेंस दे रहा है। मैंने रेंज को सिर्फ क्या दिया था, एक नंबर। ठीक है। सो इसीलिए हमने कोई रेंज जनरेट करनी है, सो हम क्या करते हैं, सॉरी, हमने सीक्वेंस जनरेट करनी है तो हम क्या करते हैं, रेंज फंक्शन यूज करते हैं। यानी हमने आर्बिट्रेरी ऐसे ही कोई लिस्ट जनरेट करनी है नंबर्स की, बजाय लेट से कि मुझे किसी काम के लिए एक लिस्ट चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए 0 से 10 तक, तो मैं, एक तो तरीका ये है कि भाई खुद से उसे लिस्ट को बनाऊं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब ये SEQ डेटा में क्या है, हाँ क्या है बताएं। एक लिस्ट है 0 से 10 तक। अब ये वाला मैंने काम किया, यहाँ 10 नंबर लिखे उसने, वो मुझे सीक्वेंस जनरेट करके दी, और वही काम मैंने सिर्फ एक फंक्शन से कर लिया, उसको सिर्फ मैंने बताया कि मुझे इतने तक चाहिए। चलें, 2 4 5 नंबर तो समझ आते हैं। लेट्स से कि मैंने नंबर जनरेट करना है 100 तक, इसने कर दिया 100 तक। अब मैंने खुद से बनानी है तो 100 तक वो पहले नंबर लिखूं, हाँ। सो विच मेथड इज इजी, सेकंड वाला इजी है, नंबर लिखने हैं, सिर्फ लिस्ट बन जानी है। इजी शायद ये सेकंड वाला हो, लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है। जी, आपका क्या क्वेश्चन था? जी वही हम देखते हैं। सो हम जो है ना वो सीक्वेंसेस जनरेट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, रेंज यूज कर सकते हैं। अब रेंज में जब हमने, एक और भी चीज है कि ये फंक्शंस की हम हेल्प ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? हेल्प। हेल्प एक ऑल्सो फंक्शन है, उसमें जिस चीज की हमें नहीं पता थोड़ा सा वो आइडिया दे देगी। लेट्स से कि हमने रेंज के बारे में सीखना है, रेंज फंक्शन है, मैंने हेल्प लिखा रेंज का मुझे बताओ। अब उसने बताया कि रेंज क्या है। ठीक है, यहां से अगर हम शुरू करें तो ये स्टार्ट लेता है, स्टॉप लेता है, स्टेप लेता है। ठीक है। रेंज रिटर्न एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर फ्रॉम स्टार्ट टू द स्टॉप बाय स्टेप। तीन चीजें जो है ना वो ये आर्गुमेंट लेता है। कितने आर्गुमेंट है इसके? तीन।
स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। एक मैंडेटरी है, बाकी ऑप्शनल है। एक मैंडेटरी है, यानी कि हमने रेंज फंक्शन यूज करना है, और अगर यहां मैं कोई भी नंबर नहीं दूंगा तो इट विल नॉट वर्क। रेंज एक्सपेक्ट एट लीस्ट वन आर्गुमेंट, जीरो गॉट। वो कह रहा है कि एक जरूरी चाहिए, आपने जीरो दी है। ठीक है, सो लेट्स से कि मैंने उसे एक आर्गुमेंट अभी दे दिया, यानी एक वैल्यू दे दी। ठीक है, उसने वर्क कर दिया। वो कह रहा है कि अगर आप मुझे एक नंबर दोगे, मैं खुद से अज्यूम कर लूंगा कि आप जीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं दिया। अगर आप एक नंबर दोगे, एक आर्गुमेंट दोगे, तो मैं उसे स्टार्ट कंसीडर नहीं करूंगा, मैं उसे स्टॉप कंसीडर करूंगा। क्या करूंगा? स्टॉप कंसीडर। स्टार्ट मैं खुद ही से जीरो अज्यूम करूंगा। ओके, ओके। सो हम कहते हैं कि अगर हम आपको दो आर्गुमेंट देंगे तो देन व्हाट। सो उस वक्त ये क्या करेगा, पहले को अज्यूम करेगा स्टार्ट, सेकंड वाले को अज्यूम करेगा स्टॉप। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि वो शामिल नहीं है। सिक्स का मतलब है जब हमने इसको किसी कलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो नंबर देगा थ्री से लेकर फाइव तक देगा। ठीक है, यानी हम इसको कन्वर्ट करके देख लें। लिस्ट, चले इधर ही मैं प्रिंट कर देता हूं, वेरिएबल को यूज ही नहीं करते। कहां तक किया इसने? 3 4 5। अगर हम एक नंबर देंगे, एक आर्गुमेंट देंगे, तो उस सूरत में ये क्या करता है, उसको वही एक नंबर जीरो से स्टार्ट करके उस तक जो है ना वो सीक्वेंस जनरेट करता है। ओके, अगर हम दो आर्गुमेंट देंगे तो जो पहले वाला है उसको स्टार्ट कंसीडर करता है, दूसरे वाले को एंड कंसीडर करता है। ठीक है, और अगर हम तीन आर्गुमेंट देंगे, सो तीसरे को गैप कंसीडर करेगा, स्टेप कंसीडर करेगा। ठीक है, यानी जंप कितने का लगाना है? वन से शुरू करना है, 49 तक जाना है, दो का जंप लगाना है। 1 3 5 7 9। ओके, मेक सेंस? सो दिस इज हाउ रेंज फंक्शन वर्क। सो हम इसको अक्सर लूपिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेंज की समझ आ गई? किसी को भी मसला हो? ओके, सो अब लेट्स से ये क्या है? हम्म, ये एक लिस्ट है। हम इसके ऊपर लूप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? अगर फॉर लूप लगाएं, फॉर आगे, फॉर नम इन क्या? नम्स। ठीक है जी, हमने जो ये जो नम हमारे पास डाटा है, इनकी इंडिविजुअल आइटम्स को गेट करने के लिए नम्स यूज करेंगे। कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे? कौन सा वेरिएबल हम यूज करेंगे?
हाँ, नम्स यूज करेंगे या नम यूज करेंगे? नम्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नम्स। तो भाई नम्स तो ये वाला है, जब नम्स को यूज करेंगे वो सारी ये देगा। ये देखें, हम प्रिंट करके देख लेते हैं। जब भी हम नम्स, वो पूरी लिस्ट ही हमें शो करेगा। ये अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ, ये इनिशियलाइज हो गया। ये कह रहा है कि आपका लूप कंप्लीट नहीं है, अभी हमने इसको स्किप कर दिया। जब भी हम नम्स को लिखेंगे तो वो जो उसमें पूरा सेव था उसने वो दे दिया है। मेक सेंस? सो नम्स किस चीज के लिए स्टैंड करता है, उसमें क्या हमने रखा है, वो पूरी लिस्ट असाइन किया है तो वो लिस्ट ही हमें देगा। हम्म। सो अगर हमने इसमें से इंडिविजुअल का मतलब एक एक आइटम लेना है तो वो नम लेके आएगा। ठीक है। वो नम, यहां जो भी वेरिएबल यूज करेंगे, हमने नम यूज किया, ए यूज किया, बी यूज किया, जो भी आप यहां यूज कर रहे हैं वही वेरिएबल आपकी इस कलेक्शन में से आइटम को गेट करेगा। ठीक है। सो अब ये क्या कर रहा है, अब इसमें से, इस लिस्ट में से आइटम्स निकाल रहा है सिर्फ। ऐसा ही हमने पढ़ा था कि जो फॉर लूप है वो कलेक्शंस के ऊपर वर्क करता है, जब तक वो कलेक्शंस एंड नहीं होती तो उनमें से आइटम्स को ग्रैब करता रहता है। ठीक है, जब एंड होती है तो वो लूप ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। अब यही वाला काम अगर मैं रेंज से करना चाहूं, बजाय कि मैंने एक लिस्ट क्रिएट करिए, कर सकता हूं। हाँ, फॉर नम इन रेंज। हम्म। प्रिंट नम। जी, सही है। सो एक्चुअली ये जो मैं आपको ये यहां बताना चाह रहा हूं कि ये जो रेंज है ये क्या चीज है, ये हमें कलेक्शन देती है। अब रेंज 17 ने हमें वही कुछ दिया जो हमने ये बनाया था। ठीक है। ये जो लिस्ट है, हमने जो नंबर 0 से 17 तक लिए थे, ये वाला जो काम कर दिया ये किसने कर दिया है? वो सिर्फ रेंज फंक्शन लिखने से, उसमें 17 डालने से उसने वो काम कर दिया है सिर्फ, और इसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि नंबर जनरेट करना अपनी मर्जी के। अगर हम जो है वो 5 से शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है, 16 पे एंड करना चाह रहे हैं और गैप रखना चाह रहे हैं 2 का, तो इस तरह उसे कर लेंगे। ठीक है जी। क्लियर? सो ये हम किस तरह जो है वो रेंज को यूज करते हुए हम सीक्वेंसेस क्रिएट कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल करवा सकते हैं। हाँ, बताएं क्या करना क्या है। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये थोड़ा इम्बिगुअस हो सकता है, इसलिए मैंने नंबर चेंज कर दिए।
अब एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझें। कल हमने कलेक्शंस डिस्कस की थी, ऐसा ही? उसमें कौन कौन सी चीजें थी? कलेक्शंस में हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की हैं? हाँ, और डिक्शनरी सेट, ठीक है, और स्ट्रिंग। अच्छा, इनमें से ना कुछ कलेक्शंस ऐसी हैं जिनके एलिमेंट्स को, जो इनके एलिमेंट्स होते हैं उनको गेट कर सकते हैं उनके एड्रेसेस से। जो एड्रेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंडेक्सेस। सो कुछ जो कलेक्शंस हैं वो इंडेक्स्ड होती हैं, कुछ नॉन इंडेक्स्ड होती हैं, ठीक है। हम्म। सो लिस्ट टुपल इंडेक्स्ड हैं, यानी कि हम लिस्ट बनाई हुई हो, टुपल बनाई हुई हो, उसके आइटम्स को इंडेक्सेस से गेट कर सकते हैं। हमने डिक्शनरी बनाई हुई है, उसके आइटम्स को इंडेक्स से नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन इंडेक्स्ड है, इंडेक्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब हम लिस्ट बनाते हैं, इसके जो आइटम्स होते हैं उनका कोई एड्रेस होता है, ठीक है। हमने अपनी मर्जी से यानी प्रोग्रामिंग में आसानी के लिए आइटम्स को गेट करने के लिए उनको एड्रेसेस देते हैं, और हमेशा से जो इनके एड्रेसेस शुरू होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं, उनको बोलते हैं इंडेक्सेस। क्या? यानी पहले आइटम का इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लिस्ट है। अब मैं ये चेक करना चाहूँ कि भाई किसी इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, तो हम किस तरह करेंगे? वेरिएबल यूज करेंगे, उसके आगे ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और इंडेक्स मेंशन करेंगे। 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? 11। 10th इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है? ये 10th इंडेक्स बढ़ रहा है। अगर हम काउंटिंग करें 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। सो इंडेक्सेस जो हैं वो इस तरह चलते हैं, यानी जो इंडेक्स्ड कलेक्शन है उसके जो आइटम्स होते हैं उनको हम इंडेक्सेस की मदद से गेट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। हम ये वाला जो काम है इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके भी कर सकते हैं। वो कैसे? अभी हमने सिर्फ क्या किया? नम्स लिस्ट के ऊपर डायरेक्टली लूप लगा लिया और वो वैल्यू लेके आ रहा है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, हमने इसकी वैल्यूज को इंडेक्सेस की मदद से गेट करना है, देन हम क्या करेंगे? हम्म, हाँ। सो एक और फंक्शन है, len फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है? जो कलेक्शन होती है उसका लेंथ बता देता है कि उसमें आइटम कितने पड़े हुए हैं। हम्म। ठीक है जी। हमने लिस्ट कौन सी बनाई है? नम्स। अब इसमें कितने आइटम्स पड़े हैं यहां तक काउंट करें। काउंट करने से आसान है कि एक फंक्शन दिया हुआ है लेन फंक्शन, वो हमें बता देगा कि भाई इसमें कितने आइटम्स मौजूद हैं। 16। कितने आइटम मौजूद हैं? 16। सो लेंथ है तो वो 1 से स्टार्ट होगी, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होगी। सो ये टोटल 16 आइटम मौजूद है। ओके। सो ये वाला मैकेनिज्म हम
लगाते हैं जब हमने इंडेक्सेस लेने हो। लेन ऑफ दिस लिस्ट रेंज ठीक है जी। अब इसमें क्या कर क्या रहे हैं एक्चुअली, रेंज में हमें क्या चाहिए होता है, यहां रेंज के आर्गुमेंट में हमें क्या चाहिए होता है, एक नंबर चाहिए होता है, ऐसा ही। रेंज में हमें इसके जो आर्गुमेंट है वो चाहिए होते हैं, यानी स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप। अगर हम एक देंगे तो वो स्टॉप कंसीडर होगा, जीरो से लेकर उस तक नंबर जनरेट होगा। सो अब हमने लेन फंक्शन लगाया लिस्ट के ऊपर, ये हमें क्या देगा, एक नंबर देगा, यानी वो नंबर क्या होगा, लेंथ दे देगा कलेक्शन की। जब एक नंबर आएगा तो रेंज कहां से स्टार्ट होगी, जब यहां हमारे पास रेंज में एक लेट्स से 16 आएगा ना, ऐसा ही। जब हम लेन नंबर चलाते हैं तो डिजिट क्या आता है हमारे पास, 16। यही अगर हम लेन नम्स यहां चलेगा तो इसकी जगह क्या आएगा, 16। नंबर क्या आया, एक नंबर आया। जब रेंज में एक नंबर होता है तो स्टार्ट कौन सा होता है, वन होता है। हाँ, स्टार्ट कौन सा होता है, जीरो होता है, वन नहीं होता। तो स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से। इंडेक्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं, इंडेक्सेस कहां से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। अब ये वाली लॉजिक हम काम करते हैं कि यहां जो है वो किसी कलेक्शन, जो इंडेक्स कलेक्शन है उसके ऊपर लेंथ फंक्शन लगा के उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, रेंज को दे देते हैं, और वो हमें क्या दे देगी, उस कलेक्शन के इंडेक्सेस दे देगी। क्या दे देगी, कलेक्शन दे देगी, यानी ये 0 से लेकर 16 तक हैं। ओके, अब मैं ये क्या कर सकता हूं, यहां प्रिंट, मैं कहता हूं भाई नम्स, नम ये वाला काम हुआ सिंपली कि हमने जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, क्या है, जो वैल्यूज लिखी हुई है सिंपल लूप चलाया, वो वैल्यूज आ रही हैं 11 12 सारी। अब ये वाला जो काम किया है हमने, क्या किया कि पहले फाइंड किए इंडेक्सेस लिस्ट के, इंडेक्सेस से हम वैल्यूज लेके आ रहे हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां नम्स को बता रहे हैं कि भाई आपका जो इंडेक्स हो वो वैल्यू प्रिंट करे। हम्म, ये कैसे कर रहा है, ये यानी ऐसे कर रहा है, नम्स जीरो, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं, इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 11 12 13 14। अब जब हमने क्या करना होता है, कलेक्शन के इंडिविजुअल आइटम्स को गेट करना होता है, तो कैसे करते हैं, जो इंडेक्स कलेक्शन हो उसका वेरिएबल यूज किया करते हैं, आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाया करते हैं, इंडेक्स लिखा करते हैं, उसका आइटम निकल आता है। ठीक है, इस तरीके से हम इंडेक्स से क्या कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। सो इससे पहले हमें इंडेक्सेस को समझना है, उसके ऊपर वर्क करना है कि इंडेक्सेस से वैल्यूज कैसे निकालने हैं, देन जो है ना वो ये वाला होगा। ओके,
इसको सेव करते हैं। स्टेज हो गई, -m range getting indexed collection items by using range as indexes. ओके, सो आप ये गिट से ये ले सकते हैं, लूप्स वाले में हमने किया है। ओके, सो इसको देखें, समझें।